आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, बिल्कुल सही हेडिंग आपने सुनी है। आज इस वीडियो के माध्यम से वचन के द्वारा हमें पता चल जाएगा यीशु मसीह हमारे अंदर है या नहीं है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है या नहीं है। क्योंकि देखो, मैं आपको बताऊं, क्रिसमस ट्री की लाइट बुझ चुकी है। हालेलुया। हमारे जो बलून्स थे वो भी पिछड़ गए, बाहर से स्टार उतर चुके हैं, पकवान सारे खत्म हो गए। हमने क्रिसमस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया, मगर आज वचनों के द्वारा हमें पता चल जाएगा कि हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि खरे उपदेश से लोग भागेंगे और चिकनी चुपड़ी बातों की तरफ चले जाएंगे अपने कान की खुजली को मिटाने के लिए, और अपने पादरियों को भी बदल देंगे। हालेलुया। मगर सच बताऊं, मैं पूरे 35 साल जिंदगी के प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पाया, मगर ये 1.5 साल 2 साल के अंदर मैंने यीशु को जान लिया और पहचान लिया। इसलिए मैं आप लोगों के सामने वचन लेके आता हूं। तो बिना ज्यादा समय को लेते हुए मैं वचन की तरफ जाऊंगा और मेरे साथ आप सब निकालेंगे आज पहचानने के लिए कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रही है या नहीं कर रही। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। पहले वचन पढ़ लेते हैं। वचन में क्या लिखा है यहाँ पे? 1 कुरिन्थियों 3 और उसका 16 मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। यानी आप हो, मैं हूं। हालेलुया। अगर परमेश्वर के मंदिर को कोई नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। मगर अब बड़ा भेद की बात आने वाली है। परमेश्वर के मंदिर को कोई मतलब नष्ट कर ही नहीं रहा है। परमेश्वर के मंदिर को नष्ट हम खुद कर रहे हैं। हालेलुया। और देखिए, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा तो किसे नष्ट करेगा? हमें ही नष्ट कर देगा, क्योंकि ये तो परमेश्वर का मंदिर है। मगर क्या हमने इसे परमेश्वर का मंदिर बनाया? तो एक वचन को और पढ़ूंगा मैं आपके सामने, इसी का 1 कुरिन्थियों 6 और उसका मैं आपके सामने 19 पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह यानी हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। हम अपने नहीं है, ये शरीर ही किसका है? परमेश्वर का मंदिर है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, क्योंकि 35 साल मैंने भी प्रभु को नहीं जाना, मगर आज मैं प्रभु को जानकर यहां पर बैठा हूं। क्योंकि मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, सीधी सिंपल बात बोलता हूं, पैसों के लिए काम नहीं करता। और ना मैं इसलिए करता हूं कि मेरे व्यूज बढ़े, और मैं इसलिए नहीं करता कि मैं पैसा कमा के ऐशो आराम करूं। क्योंकि जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया है उसको मैं ईमानदारी से करना चाहता हूं जब तक मैं जिंदा हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत से लोग बुरा मान जाएंगे। आज परमेश्वर का मंदिर पता है कौन है? सबसे ज्यादा अन्य जाति। हालेलुया। अन्य जाति मतलब अन्य जाति तो हम भी है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है ना, साफ कहा, मैं तो इजराइलियों के लिए आया था मगर मुझे अपने घर ने ग्रहण नहीं करा, है ना। और करा किसने? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अन्य जातियों ने ग्रहण कर लिया। आज वही तो सेम सीन हो गया कि हम मसीह परिवार में जन्म तो ले लेते हैं, हमारे नाम के पीछे मैसी हो गया या पॉल हो गया या क्रिस्टोफर हो गया या जो भी सरनेम होते हैं, जो इंग्लिश हिंदी को आप लेके चलेंगे। हमने एक ईसाई घर में जन्म लिया और हम हो गए क्या? घमंडी। हालेलुया। मगर आज जब मैं प्रभु के प्रचार के लिए मैं दुनिया में निकल रहा हूं तो मैं बड़ा आनंदित होता हूं कि जो यीशु को जानते नहीं थे, जिन्होंने ये क्रिश्चियन मतलब परिवार में, ईसाई परिवार में जन्म ही नहीं लिया, वो आज ईमानदारी से प्रभु के अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर बना चुके हैं। मगर हम ईसाई घमंड में मारे जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूं, क्रिसमस से रिलेटेड बहुत से पॉइंट आपको बताऊंगा, कैसे हम जाने कि ये परमेश्वर का मंदिर बन चुका है। अभी क्रिसमस आया, क्रिसमस में बहुत तरीके के लोगों ने सेलिब्रेट किया क्रिसमस को। मगर मैं बहुत से लोगों के यहाँ गया, बहुत से लोगों को मैंने देखा कि क्रिसमस की तैयारी चल रही है, और ऐसे भी लोग थे उनमें
जो बड़े बड़े पास्टरों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, जी पास्टर के साथ मैंने फोटो खिंचवाई है। ऐसे लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं भी उनमें से पहले था, मगर जब परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, इसलिए मैं आज कड़वी बातों के साथ मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदल दे। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि पास्टरों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं ना, और लोगों में क्या कर रहे हैं, पकवान बांट रहे हैं, बहुत सी चीजें आ रही है। मगर उन्हीं दिनों के अंदर 23-24 दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने गाना लगा लिया घर में, चप्पा चप्पा चार का चले। ओ माय गॉड, मैं बहुत रेयर होता है कि मैं ये जो सॉन्ग्स होते हैं बॉलीवुड के हॉलीवुड का मैं गाता नहीं हूं, मगर मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं। अब आप सोचिए कि पवित्र आत्मा कभी क्या यीशु मसीह कभी क्या ऐसे करेगा कि चप्पा चप्पा चार का चले। अरे भाई, पवित्र आत्मा को महसूस करो। क्या पवित्र आत्मा ये करेगा कि तू चीज बड़ी है मस्त? पवित्र आत्मा कभी ऐसे गानों पे कभी कर सकती है? कभी डांस करेगी? नहीं। मगर क्या है, लोग क्या है, लोगों को दिखाने के लिए इस मंदिर को खुद नाश कर रहे हैं। हालेलुया। आपको पता है, मैं बहुत बड़ा शौकीन था मूवीज के, गानों के, बॉलीवुड हॉलीवुड के। मगर क्या है, परमेश्वर की आत्मा, एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि ये तुझे अब छोड़ना होगा। एक दिन, सिंगल डे के अंदर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। इम्पॉसिबल था। ये करवाने वाला पता है कौन है? एक ही है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अब देखिए, ये तो यहां पे बात आई, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा, लोग क्या अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं। मगर मैं अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हूं, उस पर बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं। मगर जो अन्य भाषा बोल रहे हैं, उनको मैंने कई पास्टरों को देख लो, क्या वो ये फिल्मी गानों पे डांस करते हैं? क्या उनके घरों में शादी होती है, फिल्मी गानों पे डांस कर रहे हैं? क्या वो नहीं कर रहे? क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र आत्मा कभी कर ही नहीं सकता। हालेलुया। अब एक बात और मैं बताता हूं, ऐसे पॉइंट पर पॉइंट आऊंगा मैं। अब कई हम जो मसीह को जानते हैं, यीशु को जानते हैं, हम गाली देते हैं, माँ की देते हैं, बहन की देते हैं, फिर छोटी छोटी जो गालियां होती है, गाली देते हैं। अब सोचो, दिमाग में सोचने वाली बात है, क्या यीशु मसीह, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा गाली देगी? इधर आओ, मैं तुझे गाली देता हूँ। हाँ, क्या पवित्र आत्मा ऐसा कर सकती है? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकती। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं जो कि ईसाई घर में, ईसाई परिवार में जन्म लिया जिन्होंने, वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, दारू पी सकते हैं, ईसाई दारू पी सकते हैं, पीकर मतवाले ना होना, बस उठा के सीधा नर्क में, परमेश्वर की आत्मा एक दिन उठा के सीधा नर्क में डालेगी, क्योंकि तुमने परमेश्वर के मंदिर को क्या करा? नष्ट कर दिया। हालेलुया। इस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि इनको बिगाड़ने वाले भी बहुत से पादरी हैं, क्योंकि पीते हैं और पिलाते हैं। हालेलुया। मैं सीधी और सिंपल बात बोल रहा हूं। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो नशा करते हैं और लोगों को नशा करवाते भी हैं, और वो प्रभु के नाम पे क्या कर रहे हैं? एक मजाक बनते चले जा रहे हैं। हालेलुया। अब सोचिए, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह एक ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अगर वो हमारे अंदर है, क्या हम ऐसा काम करेंगे? सोचने वाली बात ये है। अगर कोई व्यक्ति किसी की चुगलियां कर रहा है, तो पवित्र आत्मा के चुगली करने का काम करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। हालेलुया। वो मन को फेरने वाली, क्योंकि पता है क्या लिखा है पवित्र आत्मा के बारे में? क्या लिखा है देखो, मैं बताता हूँ। वहां पे लिखा है, हमारे गेट पे एक वचन लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 8:1 में लिखा है, क्योंकि अब जो मसीह में चलते हैं, मसीह के जो लोग होते हैं, वे शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। और पवित्र आत्मा पता है क्या है? पवित्र आत्मा के बारे में लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि पवित्र आत्मा कोई गलत काम करता ही नहीं। पता है क्या है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि 20-20, 30-30 साल, 40 साल से, 5-5, 10 साल से, और पता नहीं कहते कि हमारे दादा के दादा भी क्या थे? यीशु मसीह को जानने वाले थे। मगर आज भी वो यही तो कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े में नंबर 1, गाली गलोच में नंबर 1, दारू पीने में नंबर 1, है ना, गुटखा खाने में नंबर 1, सिगरेट पीने में नंबर 1। अब सिगरेट और दारू की बात आई है तो चलो बोल ही देता हूं मैं। अब सोचिए, एक सोचने वाली बात है, जितने यीशु का नाम लेते हैं, मैं क्लियर बोलता हूं, ढोंग करना छोड़ दे। 35 साल मैंने भी ढोंग की जिंदगी जी है, मगर आज मैं बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा कभी भी सिगरेट लेके या बीड़ी लेके मजा आ गया, एक का शौक है, ऐसा क्या पवित्र आत्मा करेगी? क्या गुटखा जो छोटी सी चीज है मगर नशे में आता है ना, क्या पवित्र आत्मा? सोचो, यीशु मसीह अगर आज शरीर में होते, पवित्र अभी तो आत्मा में, यीशु मसीह शरीर में होते, तो क्या वो गुटखा का पैकेट लेके मजा आ गया गुटखा खा के? क्या ऐसा होता? क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? अपनी बीवी को गाली देते? क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो क्या पति को अपना सर ना समझते? ऐसा ये सब चीजें सोचने वाली बात है। फिर एक और बात आती है, व्यभिचार। हालेलुया।
व्यभिचार भी एक बहुत बड़ी बात है। आज सोचने वाली बात है व्यभिचार, यानी कि शारीरिक संबंध के लिए जो बेताब हो रहे हैं। यानी कि आज मैं बताऊं तो मेरा मोबाइल, आज ये मोबाइल, ठीक है, आज मसीह लोग हैं, मसीह लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया तो कर ही रही है, मसीह लोग आज शैतान इतना चालाक हो गया है कि इसके अंदर देखो, अभी मैंने नीचे ही करा है और इसमें एक इतनी गंदी वीडियोस जो है वो सामने आ गई नीचे करने पे। अभी खोला ही है मैंने, जबकि खोला भी नहीं, मैं देखता नहीं, फिर भी उसके बाद शैतान क्या कर रहा है, हमारी आंखों के सामने ये सामने चीज ला के दे रहा है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हम इसे ना स्लाइड मतलब हटा देंगे। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर ये पहचान है हमारी, तो हम क्या करेंगे, इसको साइड हटा के प्रभु की कोई चीज है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें, बहुत से जो पति हैं वो भी क्या है, आज अपनी पत्नी घर पर है मगर बाहर क्या कर रहे हैं, दूसरों को आंखों से देख रहे हैं। क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने के बाद ही काम करेगी? और कई तो ऐसे हैं कि, और लेडीज भी ऐसी है कि पति घर पर है मगर वो बाहर जाग रहे हैं। क्या पवित्र आत्मा ये करेगी? ये बिल्कुल भी नहीं करेगी। और जो जवान बच्चे हैं, जो जवान हो रहे हैं, अगर वो इसके एडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल के, कि हमें इसके अंदर बहुत सी चीज ऐसी है कि हम अकेले में देख सकते हैं, अंधेरे में देख सकते हैं, हम कमरा बंद करके देख सकते हैं, हम वॉशरूम में जाके देख सकते हैं, हम छत पर देख सकते हैं, हम ऑफिस में देख सकते हैं, कहीं पर भी हम जो मन में आए हम देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप दुनिया में किसी भी अंधेरे में चले जाए, कितने भी गुप्त स्थान पर चले जाए, वो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आंखें हमारे और निरंतर लगी हुई है। हालेलुया। आज हमें समझ में आना चाहिए, बहुत से लोगों को, मसीहों को मैं देख रहा हूं कि बहुत पवित्र बनने की कोशिश भी कर रहे हैं मगर उसके साथ कहीं ना कहीं अपनी छाप को छोड़कर चले जाते हैं। बड़े बड़े पास्टरों के साथ फोटो खिंचवाना है ना, अन्य अन्य भाषा भी बात करना, मगर उसके बाद भी परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आए इजरायलियों के लिए थे, अन्य जातियों ने यीशु को कबूल कर लिया था। ऐसे ही जो मसीह परिवार में जन्मे हुए लोग हैं, आज वो चर्चों में जाते तो हैं मगर वो वचन के सुनने वाले हैं, उस पर चलने वाले नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मेरी अभी किसी से बात हो रही थी तो किसी ने मुझसे कहा कि नहीं हम तो क्या कहते हैं, फिल्मी गानों पे या तो भंगड़े पे किसी पे भी हम डांस कर सकते हैं, है ना। तो मैंने कहा, मैंने 2 बड़े पास्टरों को भी मिलाया और मैंने मिला के पूछा क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा तो मुझे मना करा। और पास्टर ने बिल्कुल सटीक आंसर मुझे दिया, बोला ब्रदर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या पवित्र आत्मा भंगड़ा करेगी? मैंने कहा पास्टर, मैंने यही आंसर मैंने उसको दिया दूसरे व्यक्ति को, और उन्होंने मेरी बातों को सुना नहीं। हालेलुया। क्योंकि पता है, लोग आज अपने शरीर की अभिलाषा के लिए परमेश्वर के वचन को नीचा कर देते हैं। हालेलुया। कि हमारा शरीर संतुष्ट हो जाए। हालेलुया। अपने शरीर को संतुष्ट कर रहे, मगर परमेश्वर का वचन मेरे भाई और बहनों यहाँ पर कहता है साहब कि तुम मेरा मंदिर हो, अगर कोई इसे नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आपको पता है पवित्र आत्मा कब हमारे अंदर से निकल कर जाती है? पता है, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, चाहे वो पति पत्नी का शारीरिक संबंध हो, रिलेशनशिप हो, पति पत्नी का तो पवित्र रिश्ता होता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आगे कभी किसी वीडियो में बताऊंगा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर उस समय वास नहीं करती, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र 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 परमेश्वर है। हालेलुया। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में आए थे, कोई शारीरिक संबंध से नहीं आए थे, इसीलिए वो पवित्र 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 परमेश्वर है। हालेलुया। और जब हम एक रिलेशन में होते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं होती है। और अगर हम किसी को अपनी कुदृष्टि से, अगर किसी बहन को अगर हम देख रहे, गलत निगाहों से देख रहे, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो वो गलत निगाहों से नहीं देखेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं पता है, क्योंकि 2024 में मैंने बहुत देखा कि बहुत हुल्लड़ हुआ, बहुत जश्न हुआ कि क्रिसमस आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज भी यीशु को अपने दिल में हमें जन्म देना जरूरी है। और यीशु है कौन? यीशु ये वचन है। यीशु मसीह कौन है? ये वचन है, क्योंकि वचन ही तो देहधारी हुआ, है ना। क्योंकि वचन क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर था ना, और आज भी वचन ही कौन है? परमेश्वर है। और वचन देहधारी होकर कौन इस जमीन पे आया? यीशु मसीह आया। तो ये जो शब्द लिखे हुए ना, अगर हमने इसको अपने जीवन में ग्रहण कर लिया तो हम परमेश्वर के मंदिर कहलाएंगे, अदरवाइज मंदिर नहीं कहलाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि आज मसीह भाई बहन पता है क्या करते हैं? आर्गुमेंट को उतर जाते हैं,
बहस करने में उतर जाते बाइबल में कहां लिखा है, समझ में नहीं आता है। वचन को मैं आपको बताता हूं। एक वचन देखिए यहाँ पे लिखा है याकूब 5 और उसका 13। मेरी वाइफ पढ़ के बताएगी कि क्या लिखा है। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। आमीन आमीन आमीन। लिखा है जगह अगर कोई दुखी हो तो क्या करे, प्रार्थना करे, और अगर वो आनंदित है तो क्या करे, स्तुति करे, स्तुति करे। हालेलुया। प्रभु के भजन गाए, स्तुति करे और प्रभु के भजन गाए। मगर आज लोगों को पता है क्या हो गया है, दिखाने के लिए। ओ माय गॉड, जब मैं सुनता हूं, मैं खुद ऐसा था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को भी छोड़ना जरूरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर कब बसेगी पता है, क्योंकि जब हम पवित्र होंगे। हालेलुया। क्योंकि ये तो परमेश्वर का मंदिर है, इसके अंदर परमेश्वर को लाएंगे कैसे? ऐसा हो सकता है? सोचो कि मैं बोलूं मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और मैं गाली दूं, तो क्या पवित्र आत्मा मेरे अंदर होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। क्योंकि आज लोग पता है क्या बोलते हैं, लोग बहुत लोगों से, एक से नहीं मेरी बहुतों से बात होती है, लोग पता है क्या कहते हैं, अरे जब घर में क्या कहते हैं, जब कोई फंक्शन होगा तो ये होगा तो वो होगा, फलाना होगा, तो क्या हम डांस नहीं कर सकते? क्या हम गाने नहीं बजा सकते? हम भी तो कर सकते हैं। कहते हैं ना कि पुराने जमानों में भी तो ये सब होता था। मगर मैं आपको बता दूं कि पुराने जमाने में राजा दाऊद को उठा के देख ले, वो भी नाचता था और नबूवत हो जाता था वो, और उसके कपड़े तक उतर जाता था, वो नंगा होकर परमेश्वर की स्तुति करने लग जाता था भाई। मगर उस समय वो पता है किसकी स्तुति करता था? वो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की स्तुति करता था। वो ये भंगड़े पंगड़े पर कुछ नहीं करता था, और ना वो फिल्मी गाने होते थे, और होते भी तब भी वो नहीं करता। क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्लियर, क्योंकि ये शैतान का भी एक जाल है, और इस जाल के अंदर पूरी दुनिया फंसती चली जा रही है। हालेलुया। अपने घर को अगर हमने सुरक्षित रखना है, इस शरीर को हमने अगर सुरक्षित रखना है, तो अपने घर की कमांड भी किसको दे देनी है? प्रभु यीशु मसीह को। सारा आदर और महिमा सबको, हेड ऑफ द फैमिली हमें किसे बनाना है? पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह को। इस शरीर के अंदर अगर पवित्र आत्मा को आप पहचानना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अंदर से पवित्र होना पड़ेगा। हालेलुया। मगर आज लोगों को समझ में ये बात आती नहीं। आज पता है क्या है, आज मैं बड़ा आनंदित हूं, मैं सच बताऊं, मैं बहुत आनंदित हूं। मैं बहुत जगह प्रचार करने जाता हूं और ऐसी फैमिली से मिलता हूं, ऐसे लोगों से मिलता हूं जिन्होंने कभी यीशु का नाम भी नहीं सुना था। मगर आज भाई साहब मैं क्या बताऊं कि जो मसीह घर में पैदा हुआ है, बाप दादाओं से चले आ रहे हैं, और माय गॉड आज वो सारे कर्म करते हैं। हम भी, मैं भी उसी में 35 साल मैंने करा। मगर क्या आज जो अन्य जाति, जो मतलब जो कह सकते हैं, जो यीशु का नाम भी नहीं जानते थे, आज उन्होंने अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर बना लिया। और जो मसीह घर में पैदा हुए वो क्या कर रहे हैं? वो होता ना, सुट्टा भी मार रहे हैं, गुटखा भी खा रहे हैं, गाली में नंबर 1। तूने बोला तो मैं तुझे बताता हूँ, है ना, गाली में नंबर 1, पीने पियक्कड़ में नंबर 1। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, जो आपने क्रिसमस का केक खाया है ना, बहुत सोच समझ के खाना अगली बार, क्योंकि अपनी अभिलाषाओं के लिए हम ये अपनी इच्छा, अपनी जीभ को संतुष्ट करने के लिए रम वाला केक खाते हैं, जो कि अल्कोहल होता है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। मैं कहता हूँ 1 रुपए की चोरी करो, 100 रुपए की चोरी करो, चोरी चोरी होती है। केक में डला हुआ रम और बोतल उठा के पीना बराबर है, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। और जो ये कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो वो आने वाले वीडियो में कभी मैं बाइबल से प्रूव कर दूंगा कि परमेश्वर ने किस वे में वचन ने कहा है, और लोगों ने अपनी अभिलाषाओं के लिए परमेश्वर के वचन को मोड़ना शुरू कर दिया है। और आज मैं खुलकर बोलता हूं, क्योंकि देखो मैं कभी भी किसी का नाम नहीं लेता, मगर मैं खुद जानता हूं ऐसे जो परमेश्वर का सुसमाचार दे रहे हैं, और वो भी दारू पी रहे हैं। पीने की नहीं पी रहे, तुझे भी पता है, मेरे साथ जाती है, लोग दारू पी रहे हैं और कहते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। जी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। नहीं, जानना और पहचानना शुरू करो मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मैं आज आपको क्लियर बता दूं, समय बहुत नजदीक है। यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि मन फिराओ और अपने अपने पापों का पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। और वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में, यीशु मसीह हमारे बीच में, और जब वो शारीरिक रूप में जैसे वो इस दुनिया में पहले आया था, दोबारा जब बादलों पर आएगा, उससे पहले हमें अपने आप को तैयार कर लेना है। हम यीशु को जानते तो है, यीशु को जानते तो है, मगर आज तक हम उसको समझ नहीं पाए। हालेलुया। और जिस दिन हम यीशु को समझ गए, बस फिर देखो आपके जीवन में कैसा आनंद होता है? मैं आपको बता रहा हूं, मैं हर पास्टर, जो पास्टर्स है ना, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, मगर मुझे अब वो शौक नहीं रहा कि मैं पास्टरों के साथ फोटो खिंचवाऊं, और फोटो खिंचवाने के बाद मैं लोगों को ये दिखाऊं कि मैं बहुत पवित्र हूं, है ना। दिखाना है तो उसे दिखाओ। पास्टरों के साथ हम भी फोटो खिंचवाते हैं, नो डाउट, मगर मैंने उन्हीं लोगों को देखा है चप्पा चप्पा चारे का चले और प्रचार करते हुए भी सुना है। मगर आज अगर आप यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हो, मैं बता रहा हूं, और मसीह घर में जन्मे हो, तो हमारे को कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, सिर्फ इस वचन को उठाना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से हमें बात करनी है। पता है क्यों? लोग कहेंगे भाई आपने तो 35 साल में कर लिया जो करना था। मैं कहता हूं मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा, और जिंदा रहते हुए मैंने पश्चाताप और मन फिराव करके मैं प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आया।
क्या पता कल की जिंदगी का किसी को कुछ पता। अभी इन्हीं दिनों के अंदर हमने कितने लोगों को सुन लिया। कल मैंने सुना एक बहन थी, वो अपनी सीढ़ी से उतर रही थी, सीढ़ी से उतरते पैर फिसला और वो मर गई। अब क्या उनके पास पश्चाताप का मौका है? क्या मन फिराने का मौका है? बहुत से लोग सोचते हैं अरे अभी तो बहुत समय बचा हुआ है। अरे अगला पल भी नहीं पता कि हम जिंदा हैं या नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि जो प्रभु में बस बन जाएगा, जो प्रभु यीशु को जान लेगा, अब वे शरीर के लिए नहीं मगर आत्मा के अनुसार चलना शुरू कर देगा। पवित्र आत्मा हमें चलानी शुरू करेगी। उसके लिए क्या करना है? सिर्फ हमें कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं बोला परमेश्वर ने। प्रभु ने कहा है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। और सत्य कौन है? परमेश्वर का वचन। सत्य कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह। और ये वचन ही तो यीशु मसीह है। बस उठा लो इसको। और मैं खुद कहता हूं कि परमेश्वर के आने में भी कितना समय मुझे नहीं पता, और मैं हर रोज ये दुआ करता हूं कि प्रभु मेरे अंदर अभी भी जो कमी है वो मुझे बताओ, वो मुझे सिखाओ, ताकि मैं उस राज्य के लिए तैयार हो सकूं जो आपका सिंहासन लगा और उसके पास में बैठ के आपकी आराधना कर सकूं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, रैप्चर में उठने की तैयारी में लग जाओ। मैं सच बता रहा हूं, रैप्चर में उठने की तैयारी में लग जाओ। अगर यही सोचते रहे ना कि 12वीं क्लास में 33% ले आएंगे और पास हो जाएंगे, तो ये याद रख लेना बड़े दर्द और दुखों के साथ वहां पे पहुंचना पड़ेगा। मगर उसके लिए ना कहोगे पहाड़ आकर मुझ पे गिर जा, मैं मौत चाहता हूं, मौत भी नसीब नहीं होगी उस समय। अगर रैप्चर में उठ गए पवित्रता के साथ, अगर इस शरीर को हमने परमेश्वर का मंदिर बना लिया और प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है और करता ही रहेगा, तो भाई साहब राज्य में प्रवेश करने से कोई भी दुष्ट आत्मा में रोक नहीं सकती। मगर जब हम प्रभु को लेकर चलेंगे, जब हम वचन को लेकर चलेंगे, तो क्या होगा? उस राज्य में बड़ी आसानी के साथ हम प्रवेश कर जाएंगे। अब सीधी सिंपल बात आप लोगों को समझ में आ गई। लास्ट अंत करते हुए मैं फिर एक बार क्लियर कर देता हूं छोटे में, उसमें शॉर्ट में। क्रिसमस की जो क्रिसमस ट्री है उसकी लाइटें बुझ चुकी है, और आज कितनी तारीख है? 11 ना, 11 तारीख है आज। और आपकी क्रिसमस ट्री पैक होके आपके कहां चली गई है? बेड के अंदर या किसी बॉक्स में करके रख ली। आपके स्टार मेरे तो नहीं हटे, अभी मैंने नहीं हटाया घर के अंदर से, मगर मैं फिर भी बता रहा हूं, सब कुछ हटा कर डेकोरेशन वगैरह हमने साइड में रख दिया, और कैरल सिंगिंग भी अब साइड हो गई, और जितने भी हमने पकवान बनाए थे सब खत्म हो गए, है ना। क्या क्रिसमस निकल गया? अब क्या वही जिंदगी जीनी है? तो ये जिंदगी अगर हम जी रहे हैं ना, तो ये याद रख लेना, मैं आपको बता रहा हूं कि ये वो जिंदगी हो गई कि जैसे पहले के जमाने में होता था ना कि भैया वो बलि चढ़ाओ, और क्या कहते हैं, बस एक साल में बलि चढ़ाओ और अच्छे वो जो है बलि के लिए जानवर लेके आ जाओ और जी आपके पाप क्षमा हो गए। तो ऐसे क्रिसमस आ गया, क्रिसमस के निकल गए भाई नवंबर दिसंबर में कि जी हम हैं ईसाई, हम हैं क्रिश्चियन, हम यीशु को जानने वाले हैं। तो एक बात याद रख लेना, एक साल के अनुसार ना चले जाओगे, क्योंकि अब कोई बलिदान और बाकी नहीं है। उस कलवरी क्रूस पर उसने हमारे लिए जान दे दी। अब समझने वाली बात बस सिर्फ ये है, सिगरेट पीने से पहले सोच लेना क्या यीशु मसीह सिगरेट पीता था? गाली देने से पहले सोच लेना क्या यीशु मसीह गाली देता था? लड़ाई झगड़े करने से पहले सोच लेना क्या यीशु मसीह लड़ाई झगड़े करता था? है ना। अपनी पत्नी से दहेज मांगने से पहले सोच लेना क्या यीशु मसीह की यह आज्ञा है? क्या पति की बेइज्जती करने से पहले सोच लेना क्या यीशु मसीह की यह शिक्षा है ना। क्या दारू पीने से पहले सोच लेना क्या यीशु मसीह दारू पीते थे? और कई लोग तो इसको गलत वे में लेते हैं। मैं किसी दिन सबको अच्छे से बाइबल में से बताऊंगा कि यीशु मसीह को किसने कब और कैसे कहा, है ना। अब फिल्मी गाने पे डांस करने से पहले सोच लेना क्या पवित्र आत्मा क्या करती? चल छैया छैया छैया, क्या पवित्र आत्मा ये करती? पहले मेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी 35 साल तक, तो मैंने बहुत करा चल छैया। शाहरुख खान का फेवरेट था, करा, मगर आज भी शाहरुख खान को एक मूवी क्या उसकी शक्ल, मैं सही बताऊं, मैं अपने मोबाइल में या इसमें मैं शक्ल भी नहीं देखता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये सब ड्रामा। असली हीरो तो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। असली हीरो ये है, असली हीरो हमारे पास्टर हैं, हालेलुया, जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वचन लेके निकलते हैं हमें समझाने के लिए, हालेलुया। आज समझ में आ गया होगा आपको, जो भी गलत काम हम इस दुनिया में कर रहे हैं, चुगली से लेके व्यभिचार से लेके माँ बाप की इज्जत ना करना, माँ बाप बच्चों को सताना, हर चीज बाइबल के अंदर एक एक क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। अगर ये बातें हमें रियलाइज करनी है कि पवित्र आत्मा ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती, अगर हमें पता चल जाए कि पवित्र आत्मा सुक्ता नहीं पी सकती, पवित्र आत्मा गुटखा नहीं खा सकता, तो आज समय रहते हुए आज के दिन ये जो वीडियो देख रहे हैं छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। अगर आज अपने आप को पहचानना पवित्र आत्मा से, अगर बिल्कुल सही बात है, अगर अपने आप को पहचानना है तो पवित्र शास्त्र को उठा लो, वचन को उठा लो मेरे भाई और बहनों। देखिए पादरियों को तो काम ही यही है, पास्टरों को काम ही यही है कि वो बस आपको वचन सुना सकते हैं। चलने का और निर्णय लेने का काम तो हमारा खुद का है, हालेलुया। मैं सच बताऊं, आपको लगेगा कि ये बंदा ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है, मगर मैं आपको बताऊं
अगर मुझे कोई मेरी गलती बताता ना कि तेरे अंदर ये गलती है, तो मैं कोशिश पूरी करता हूं कि ये परमेश्वर के विरुद्ध है। अगर वो परमेश्वर के विरुद्ध जाता है, मैं छोड़ देता हूं उसको। हालेलुया। और मैं एक बार वायदा करता हूं परमेश्वर से कि प्रभु आज का दिन और आखिरी, जब तक मैं मरूंगा नहीं, मेरी आखिरी सांस तक मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। हालेलुया। इस निर्णय के साथ उठ जाए तो पता चल जाए कि हम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम परमेश्वर का मंदिर है। बोलने से पहले अपने आप को जांचना शुरू करें, क्या हमारा शरीर पवित्र है, क्या हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अगर ये भी नहीं पहचान पाए ना मेरे भाई और बहनों, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बड़ा भयंकर दिनों में हम पहुंचने वाले हैं, और वो भयंकर दिन ना कभी खत्म होने वाले नहीं। और वो भयंकर जगह पता है कौन सी है? अधोलोक, नर्क की एक झील, धधकती हुई आग। ओ माय गॉड, जहां रोना और दांत पीसना होगा। इस संसार को मैं बता रहा हूं, अभी भी संसार के लिए मत जियो। जीना है तो उस स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए जियो, और अपने अभिलाषाओं को मार डालो, अपने शरीर की इच्छाओं को मार डालो, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे बोलो। तो आपको पता चल जाएगा कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है या नहीं है, क्या परमेश्वर का ये मंदिर है या नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं यहाँ पे किसी पे दोष लगाने के लिए नहीं बैठा, मगर मैं खुद अपनी बात और अपनी गवाहियों के साथ उतारता हूँ कि 35 साल तक ये परमेश्वर का मंदिर नहीं था, ये पवित्र आत्मा इसके अंदर वास नहीं करती थी। मगर जिस दिन मैंने वचन को उठा लिया, जिस दिन मैंने बाइबल को उठा लिया, तो बाइबल ने मुझे उठा दिया। हालेलुया। इससे बड़ी बात और क्या है। बुरा मत मानना, बस वचन को उठाओ और देखो कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा हमें दी है, और क्या कौन से पापों को परमेश्वर ने बोला है कि ना करना। और इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं, और मैं एक छोटी सी प्रार्थना आप लोगों के सामने आपके लिए करना चाहता हूं, क्योंकि इसको छोड़ने, ये जो गलत आदत होती है ना, इसको छोड़ने के लिए भी दम हमारे पास नहीं है। अगर हम पवित्र आत्मा को अपने पास बुलाने, पवित्र आत्मा आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूं, मैं व्यभिचार में हूं, मैं नशे में हूं, मैं गंदी बातों में हूं, मैं बहुत सी चीजों में, मुझे शक्ति, बल और पवित्र आत्मा मुझे दे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य दे मुझे इस सब काम छोड़ने के, तो प्रभु यीशु मसीह कर देता है। हालेलुया। क्योंकि वो सब कुछ करने वाला, असंभव को संभव करने वाला सिर्फ एक खुदा है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे जितने भी लोग हैं, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप किसी गलत चीजों में पड़े, यानी कि अगर गंदी पिक्चर, ब्लू फिल्म जो होती है, और छोटी से छोटी भी मूवी होती है ना, जो आजकल मोबाइल में आ जाती है कि ये देखो छोटी सी, उसे क्लिक ना करें। अगर आप लोग उस बटन को दबा दिया ना, आपने नर्क का बटन दबा दिया, इसलिए अगला पल हमें नहीं पता। हम उस मूवी को देखकर अगर हम अगली सुबह नहीं देख पाए, तो नर्क का कुंड हमारे लिए तैयार है। अगर कितनी भी आपका नशा नहीं छूट रहा है और आपका लड़ाई झगड़ा नहीं छूट रहा है, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप बस पवित्र आत्मा से शक्ति, सामर्थ्य और बल मांगे। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सेनाओं के यहोवा हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी में आपका शुक्रगुजार करता हूं। धन्यवाद की बलि चढ़ाता पिता परमेश्वर। प्रभु मुझ जैसे पापी को पिता परमेश्वर आपने अपने सीने से लगा लिया पिता परमेश्वर। प्रभु मैं इतना बिगड़ा हुआ इंसान था प्रभु, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं जो मैंने ना करा हो, मगर प्रभु यीशु मसीह जब से मैंने ये सत्य को जाना, प्रभु मैंने बाइबल को जाना, मैंने वचन को जाना, प्रभु आपने मेरे जीवन को बदल दिया पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ऐसे जो भी भाई बहन ये देख रहा है, प्रभु एक लत लगी हुई होगी, नहीं छोड़ पा रहे होंगे पिता परमेश्वर, मगर प्रभु यीशु मसीह ने शक्ति, सामर्थ्य और बल और पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर अपने पवित्र लहू का पाड़ा बांधे, प्रभु अपनी आंख को जला दे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को तैनात कर दे, जैसे हमारे चारों ओर प्रभु आपने कर रखा है पिता परमेश्वर। प्रभु होने दे के पिता परमेश्वर, शैतान बार बार आएगा इनके पास और कहेगा सिगरेट पी ले, दारू पी ले, गंदी पिक्चरें देख ले, अपने माँ बाप की बेइज्जती कर दे, अपने घर में लड़ाई कर दे, अपने ऑफिस में लड़ाई कर दे, चुगली कर दे, व्यभिचार कर ले, बहुत सी ऐसी बातों को शैतान इनके सामने और हमारे सामने लेके आता है। मगर पवित्र आत्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आज इसी समय जितने लोग पश्चाताप और मन फिराव के साथ प्रभु आपके पास है, प्रभु यीशु मसीह उनका जीवन बदलने वाला सिर्फ एक सामर्थ्य परमेश्वर है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। प्रभु यीशु मसीह आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और इनके जीवनों को बदलने वाले आप है, क्योंकि इस दुनिया में लोग चेहरे बदलते हैं, यीशु मसीह आप जीवनों को बदल देते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु हमारे पूरे परिवार को पिता परमेश्वर आपके पवित्र लहू के बाड़े में रखते हुए पिता परमेश्वर, और जितने भाई बहन ये देख रहे हैं और जितने लोग ये शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि खरे उपदेश के साथ उतरना, प्रभु मैं खरे उपदेश के साथ उतरता हूँ आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह। बहुत से लोगों का जीवन आप बदल रहे हैं और जो देखते हैं उनका भी जीवन प्रभु आप बदल दे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारे आदर और महिमा और जलाल सच्चे एकमात्र परमेश्वर सेनाओं के यहोवा हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी को देते हुए मैं मांगता अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से सुन और ग्रहण कर ले मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आप सब हमारे साथ मिलकर बोलेंगे
हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय, बोलो जल्दी आने वाले मेरे स्वर्गीय पिता की जय। आमेन, 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 हालेलुया। देखिए बहुत से पॉइंट मैंने बता दिए, बहुत से पॉइंट आपको भी पता है कि गलत काम क्या क्या होते हैं, पाप क्या क्या है। उसे छोड़ने के लिए पवित्र आत्मा को मांगे, और जब भी ये बात किसी से बोले कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो इस बात को खुद जज कर ले कि प्रभु ने इस आज्ञा को, ये जो गंदे काम इन्हें मना करा है करने के लिए और मैं कर रहा हूं, इसका मतलब आज ये परमेश्वर का मंदिर नहीं है। इस शरीर को पाक और साफ और पवित्र बना ले, क्योंकि पवित्र जन, जो पवित्र लोग होंगे, वही पवित्र परमेश्वर को एक दिन देख पाएंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सबको हम दोनों की तरफ से आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह के। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।